दोस्तों कितनी बार ऐसा होता है कि जब भी हम अपनी कार या बाइक इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल करवाते हैं तो क्लेम के टाइम हमें पता चलता है कि कोई ना कोई डिटेल उसमें गलत हो गई, या तो हमारे कंसल्टेंट या एजेंट या एजेंसी ने हमारी गाड़ी की वैल्यू कम लगवा दी, या कुछ डिटेल्स उसके अंदर गलत डाल दी, जिसकी वजह से हमारे क्लेम में दिक्कत आ गई, या जो पैसा हम पे कर रहे हैं उसका पूरा इस्तेमाल आप नहीं कर पाए अपनी पॉलिसी के रूप में। तो दोस्तों आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है। सबसे पहली बात तो इसलिए क्योंकि ये हमारा पहला आउटडोर शूट है जैसा आप देख ही रहे हैं, और दूसरा ये कि इस पूरे वीडियो में हम आपको बताएंगे मेजर पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं और जो सवाल आपको पूछने हैं अपने इंश्योरेंस कंसल्टेंट से, ताकि आपकी पॉलिसी में कोई भी इंफॉर्मेशन गलत दर्ज ना हो और किसी भी तरह की मिस सेलिंग को फेस आप ना करें। वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों जो पहली बात आपको अपने इंश्योरेंस पॉलिसी में ध्यान रखनी है वो है इसकी एक्सपायरी डेट। आपको कोशिश करनी है कि आपकी पॉलिसी एक्सपायर ना हो। इससे आपके दो फ़ायदे होंगे। सबसे पहला तो ये कि उसके बाद का झंझट जो है, चाहे गाड़ी का इंस्पेक्शन करवाना है और उसके लिए पैसे भी पे करने हैं, उससे आप बच जाएंगे। और जो प्रीमियम कैलकुलेशन करते टाइम जो डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला होता है इंश्योरेंस कंपनी का, वो कंटिन्यू पॉलिसी के लिए अलग होता है और ब्रेक इन पॉलिसी के लिए अलग होता है। तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को एक्सपायर ना होने दें। इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी रिन्यूअल डेट से एक हफ्ते पहले का अपने कैलेंडर में रिमाइंडर लगा सकते हैं कि आपको एक हफ्ता पहले वो पॉलिसी रिन्यू करवा लेनी है। वैसे रूल तो ये भी है कि आप 45 दिन पहले भी अगर उसको रिन्यू करवाएंगे तो भी आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी एक्सपायरी डेट से ही शुरू होगी। मान लीजिए आपकी पॉलिसी कल एक्सपायर हो रही है और आपने एक महीना पहले उसको रिन्यू करवा लिया, तो भी वो कल से ही शुरू होगी। उसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा, ना ही तो आपके दिन कम होंगे, ना ही कोई आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। तो कोशिश कीजिए कि उसको टाइमली आप रिन्यू करवा लें और आपकी एक्सपायरी डेट मिस ना हो। दूसरा पॉइंट जो दोस्तों इसके अंदर आता है वो है आपकी गाड़ी की IDV। IDV की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो ये है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू, यानी ये वो कीमत है जो आपको अपनी गाड़ी की टोटल लॉस के केस में मिलेगी। यानी अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है, जल जाती है, या इतना नुकसान उसके अंदर हो जाता है कि वो रिपेयर नहीं हो सकती, तो उस केस में ये वैल्यू इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम के रूप में देगी। अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मैक्सिमम केसेस में ये होता है कि इसकी सही कैलकुलेशन दर्ज नहीं होती है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में। वो सही कैलकुलेशन क्या है, जैसे मान लीजिए आपने नई गाड़ी अभी परचेज़ की है, तो जो पहले साल आपको इसकी IDV मिलेगी वो 5% लेस करके मिलेगी। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए की नई गाड़ी परचेज़ की, तो अभी से जो आपकी इंश्योरेंस में जो IDV दर्ज होगी वो 4,75,000 रुपये होगी गाड़ी की। और अगर अगले साल आप इसको रिन्यू करवाएंगे तो वो फर्दर 10% लेस हो जाएगी, उससे अगले साल 10% और घटती चली जाएगी। ये IRDA का स्लैब है, ये 50% तक डेप्रिशिएट होगी अगले 5 साल तक। उसके बाद कोई फिक्स स्लैब नहीं है, ये डिपेंड करेगा इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर कि वो आपके मॉडल की, मैन्युफैक्चरिंग ईयर और मंथ की गाड़ी की क्या वैल्यू लगाती है। वो आप अपनी इंश्योरेंस परचेज़ करते टाइम प्रपोजल फॉर्म में चेक कर सकते हैं कि क्या उसकी वैल्यू लग रही है। लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अपनी IDV इंश्योरेंस स्लैब के हिसाब से ही लगवाएं, उसको कम या ज़्यादा ना करवाएं, उससे आपके क्लेम के समय दिक्कत आ सकती है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, ये IDV जो है ये आपकी इंश्योरेंस कंपनी द्वारा क्लेम की जाने वाली वैल्यू है, ना ही ये मार्केट वैल्यू है कि आप बोलें कि मैं ज़्यादा IDV लगवा लूँगा तो मार्केट में मेरी गाड़ी ज़्यादा महंगी बिकेगी। ये सिर्फ वो वैल्यू है जो IRDA ने एक स्लैब तय किया है, उसके हिसाब से डेप्रिशिएट होकर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे सकती है। तो इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो दोस्तों तीसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है वो है NCB। NCB की फुल फॉर्म है नो क्लेम बोनस। ये वो डिस्काउंट है जो इंश्योरेंस कंपनी आपको देती है क्लेम ना लेने की एवज में। यानी जिस भी साल आप क्लेम नहीं लेंगे उससे अगले साल आपको नो क्लेम बोनस मिलेगा। मान लीजिए आपने नई गाड़ी परचेज की तो पूरा 1 साल आपने क्लेम फ्री निकाला, उसके अगले साल आपको जो नो क्लेम बोनस मिलेगा वो 20% होगा। ऐसे ही ये स्लैब बनाया गया है, 20 के बाद 25%, 35%, 45% और मैक्सिमम ये जाएगा 50% तक। तो रिन्यूअल के टाइम आपको याद रखना है कि आपका NCB करेक्ट हो आपकी पॉलिसी में। अब ये करेक्ट कैसे होगा, मान लीजिए पिछला NCB आपका 20% है और अगला NCB 25 आएगा या 0 हो जाएगा, ये कैसे आप डिसाइड करेंगे। इसके लिए देखिए सिर्फ 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि आपने कोई क्लेम ना लिया हो। अगर कोई भी साल में अगर आप क्लेम लेते हैं तो उसी समय आपका NCB 0 हो जाएगा। दूसरी इसके अंदर कंडीशन ये है कि आपकी पॉलिसी को एक्सपायर हुए 90 दिन ना हुए हों। देखिए इंश्योरेंस कंपनी 3 महीने तक ये टाइम देती है कि अगर आप पॉलिसी एक्सपायर होने के 3 महीने के अंदर अंदर अगर इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करवाएंगे तो हम आपका नो क्लेम बोनस इंटैक्ट रखेंगे, एज इट इज़ आपको अगला स्लैब दे देंगे। लेकिन अगर 90 दिन से ज़्यादा हो गए तो वो 0 हो जाएगा।
और तीसरी और आखिरी कंडीशन जो है वो ये कि आपकी गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफ़र ना हुई हो, यानी आपने गाड़ी किसी और को ना बेच दी हो, तो उस केस में भी आपका एनसीबी ज़ीरो हो जाएगा। इन तीनों में से कोई भी केस नहीं है तो आपका एनसीबी अगले स्लैब पे चला जाएगा। स्लैब मैंने आपको बताया 20, 25, 35, 45 और मैक्सिमम 50। अगर इनमें से एक भी कंडीशन अगर हो जाती है तो वो वापस से ज़ीरो पे आ जाएगा और वहाँ से शुरू होगा। अब एनसीबी मान लीजिए आपने गलत दर्ज कर दिया और आप ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को नहीं पता है कि आपने क्लेम लिया है या नहीं, तो आप पॉलिसी तो परचेज कर लेंगे, लेकिन क्लेम लेने के टाइम इंश्योरेंस कंपनी एक क्लिक पे ही बता देगी कि आपने क्लेम लिया है या नहीं। और अगर आपकी डिक्लेरेशन फॉल्स प्रूव होती है तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, आपको कोई भी क्लेम का पैसा नहीं मिलेगा। तो कोशिश कीजिए अपनी जानकारी को सही डालिए। दोस्तों नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आ जाता है आपकी पॉलिसी रिन्यूअल करते टाइम, जो आपको ध्यान रखना है वो है आपकी पॉलिसी के एड ऑन्स। एड ऑन्स देखिए वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आप एक्स्ट्रा पैसे देकर अपनी पॉलिसी में ऐड करवाते हैं। एक स्टैंडर्ड कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अलावा जो फीचर्स आप चाहते हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो आप ऐड करवा सकते हैं। इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एड ऑन्स हैं जीरो डेप्रिसिएशन, जिसे आप बम्पर टू बम्पर भी कहते हैं, प्लस में कंज्यूमेबल्स है, रोड साइड असिस्टेंस है, इंजन प्रोटेक्ट है, तो काफ़ी सारे एड ऑन्स ऐसे आते हैं। अब इनकी क्या डिटेल्स हैं, स्पेसिफिकली क्या इनके फ़ायदे होते हैं, कितने पैसे में ये आपको मिलेंगे, इनके लिए डिटेल्ड वीडियो हमने बनाए हैं, पूरी सीरीज़ एक्चुअली एक बनाई है और उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आई बटन में आपको दिख रहा है। आप क्लिक करके वो पूरी प्लेलिस्ट प्ले कर सकते हैं और एक एक एड ऑन्स का अलग से बेनिफिट जान सकते हैं। तो जो भी एड ऑन आपको चाहिए हो वो अपनी पॉलिसी में भी आप रिन्यूअल के टाइम चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से एड ऑन्स आपको चाहिए हैं। दोस्तों अब तक हमने बात की कि आपको अपनी गाड़ी में क्या क्या कवरेजेस लेनी है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि वैल्यू है, एड ऑन्स है या कोई भी फीचर्स हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर लाइफ कवरेजेस की, यानी जो भी इसके अंदर सवारियां चल रही हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, ड्राइवर हैं या पैसेंजर्स हैं, उनमें क्या क्या कवरेजेस आप ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए इसमें 3 ऑप्शन आपके पास हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है ओनर कम ड्राइवर, यानी जो खुद गाड़ी के मालिक हैं और वही ड्राइव कर रहे हों, उनका एक्सीडेंट कवर वो आप ले सकते हैं। इसके अंदर वो आपको 15 लाख रुपए का कवरेज देगा अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है या डेथ के केस में। और अगर टेम्परेरी डिसेबिलिटी होती है, यानी कि एक हाथ, एक पैर या एक आंख चली जाती है, तो उस केस में ये क्लेम आधा हो जाएगा, यानी कि 7.5 लाख रुपए का मिलेगा। तो ये अगर आपको लगता है कि जो ओनर हैं वही ड्राइव करते हैं इस गाड़ी को, रिस्क है, तो आप ये उसमें ऐड करवा सकते हैं। अब दूसरा इसके अंदर दोस्तों कवरेज आता है पेड ड्राइवर कवर। अब ये कवर करेगा आपके एम्प्लॉय ड्राइवर का, यानी जो आपने एम्प्लॉय रखा है अपनी गाड़ी ड्राइव करने के लिए, ये उसके रिस्क को कवर करेगा, चाहे वो ट्रीटमेंट कॉस्ट हो या वो उसकी एक्सीडेंटल लीगल लाइबिलिटी है, वो सब इसके अंदर कवर होगी। और तीसरा और फाइनल कवरेज इसमें आता है पैसेंजर्स का, यानी देखिए गाड़ी में आपके फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अलावा तो कोई ट्रैवल नहीं करेगा, तो आप उनको भी सिक्योर क्यों ना करें। उसमें आप क्या कर सकते हैं, अपनी सीटिंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप उनमें 2 ऑप्शन यानी 1 लाख और 2 लाख रुपए का कवरेज ले सकते हैं, अपनी पॉलिसी में ऐड करवा सकते हैं। अगर उनको कोई चोट आती है तो उसके ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी होगा, अगर कोई और दिक्कत होती है तो इतने अमाउंट तक का सम इंश्योर्ड उनका क्लेम आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों ये तो आपने जाना कि सीक्वेंस में आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है इंश्योरेंस पॉलिसी रिन्यू करते टाइम। मैं एक बार दोबारा आपको रिमाइंड करा देता हूँ। सबसे पहले है आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की एक्सपायरी डेट, उसके बाद आपकी गाड़ी की आईडीवी यानी कि वैल्यू, उसके बाद आपका नो क्लेम बोनस, उसका सही परसेंटेज आपको उसके अंदर डिक्लेयर करना है। चौथे नंबर पे है एड ऑन, जो आप लेना चाहते हैं वो सोच समझ के चूज़ कीजिएगा। और फाइनल और 5वें नंबर पे है लाइफ कवरेजेस, यानी कि उसके अंदर जो पैसेंजर्स और ड्राइवर ओनर हैं उनमें किन किन की लाइफ आप कवर करना चाहते हैं। अब दोस्तों ये तो बात हुई एक पॉलिसी के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। अब बात करते हैं कि इन सारी चीज़ों के साथ किस कंपनी की आपको पॉलिसी लेनी है। उसके लिए भी 3-4 क्राइटेरिया है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि सबसे अच्छे नेटवर्क गैराजेस किस कंपनी के हैं आपके एरिया में। अब देखिए प्रीमियम भी आपको सस्ता मिल जाएगा और एडॉन्स भी सारे मिल जाएंगे, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी की आपके एरिया में सर्विस अच्छी नहीं है तो आपको काफ़ी परेशानी होने वाली है क्लेम के टाइम पे। दूसरी चीज़ जो आपको चेक करनी है वो है कि जो भी आपको एडॉन्स डिज़ायर्ड आपको चाहिए हैं, जो वैल्यू आप डलवाना चाहते हैं, यानी जो भी कवरेजेस आपके हैं वो सारी इंश्योरेंस कंपनी जो आप चूज़ करेंगे उसमें वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई इंश्योरेंस कंपनी अगर कॉम्प्रोमाइज़ करती है आपकी गाड़ी की आईडीवी के साथ, वैल्यू के साथ, तो वो आप मत परचेज़ कीजिए। अब तीसरा इसके अंदर आता है दोस्तों वो है प्रीमियम, यानी ये फैसिलिटीज़ कौन सी कंपनी अच्छी सर्विस के साथ आपको कम से कम पैसे में दे रही है, ये देखकर कंपेयर करके आप वो इंश्योरेंस कंपनी चूज़ कर सकते हैं। और एक फाइनल एडिशनल आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं वो है रिव्यूज़, यानी कि आप सलाह ले सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स, रिलेटिव्स या ऑनलाइन भी आप जाके चेक कर सकते हैं, कंपनी के रिव्यूज़ हैं। साथ साथ इनके क्लेम रेशियो भी, क्लेम सेटलमेंट रेशियोज़ भी आप चेक कर सकते हैं, उसमें भी आपको आइडिया हो जाए कि कौन सी कंपनी अच्छी है क्लेम सेटल करने में।
और जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस पॉलिसी अपना रिन्यू करवाएं, कार या बाइक का या किसी भी गाड़ी का, उसका टोल फ्री नंबर आप ज़रूर नोट कर लीजिए, अपने साथ में रखिए, ताकि किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे या कोई चेंजेस या कोई असिस्टेंस आपको चाहिए हो तो आप उस पर कॉल कर सकें। और दोस्तों, इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कुछ सुझाव हैं या कोई सवाल हैं, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, हम एंड करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।